हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम चेक करेंगे कि आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। गाइस, उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ बताना चाहूँगी, या फिर ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती है, तो वाइस वर्सा लीजिए आप, या फिर दोनों की म्यूचुअल एनर्जी भी हो सकती है। बिकॉज़ यहाँ पर एनर्जी है तो वो मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। यहाँ पर आप या आपके पार्टनर या आप दोनों भी काफ़ी ज़्यादा ना इंडिपेंडेंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। आप दोनों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं। आप दोनों को भी कुछ ना कुछ नेम, फेम, पब्लिक रिकग्नाइजेशन यहाँ पर मिल रहा है। आपके अंदर की जो एक सन और मून की एनर्जीज़ है ना, वो बैलेंस हो चुकी है। मून रिप्रेजेंट करता है फेमिनाइन एनर्जी को और सन रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन एनर्जी को। मैस्कुलिन एनर्जी होती है एक्शन ओरिएंटेड होती है, नेम फेम होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। और मून एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शांत होती है, रिलैक्स्ड होती है, बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड की एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल होती है, इंट्यूटिव होती है। तो ये जब बैलेंस हो जाता है ना गाइस, सन और मून का, तो इंसान अपनी लाइफ में देखो बहुत कुछ हासिल कर लेता है। तो ऐसा ही कुछ व्यूवर्स के लाइफ में मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके अंदर की सन मून एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है या प्रोसेसिंग में है, बैलेंस हो रही है, और आप दोनों को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ रिकग्नाइजेशन मिल रहा है। यहाँ पर देखो गाइस, आप या आपके पार्टनर गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हो। कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में हो सकता है, कोई आर्मी में हो सकता है, कोई नेवी में हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, कोई यहाँ पर टीचर हो सकता है, कोई यहाँ पर जैसे कि ऑकल्ट साइंस में हो सकता है। बिकॉज मून मतलब इंट्यूटिव एनर्जीज होती है, तो आप एस्ट्रोलॉजर हो सकती हो या आपके पार्टनर भी गाइस, या कुछ ना कुछ जैसे कि ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, या फिर नर्सिंग की भी एनर्जीज़ है, कोई डॉक्टर हो सकता है, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये जो कुछ भी यहाँ पर कोई शेयर मार्केट का भी कर रहा है गाइज, ये भी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ऑनलाइन बिजनेस आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, ऑनलाइन मार्केटिंग की एनर्जीज है यहाँ पर। तो ये जो कुछ भी काम आप कर रहे हो ना, आपको देखो यहाँ पर सक्सेस तो मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और ये जो सक्सेस आपको, आपके पार्टनर को या दोनों को जो मिल रहा है ना गाइज, ये आप दोनों की एनर्जीज लोग महसूस कर पा रहे हैं। लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं सामने से आकर। अगर आपके बहुत ज़्यादा वेल विशर्स हैं, आपके फैमिली के लोग हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वही लोग आपको विश कर रहे हैं आपकी ग्रोथ के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपके यूनियन रीयूनियन के लिए, राइट। लेकिन बाकी लोग तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेन में हैं। बहुत लोगों को जेलसी हो रही है, जलन हो रही है, उनका दिल यहाँ पर दुख रहा है कि कैसे आप इतने ज़्यादा ग्रो कर रहे हो सकता है आप या आपके पार्टनर बहुत समय से आइसोलेशन में थे और लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार आप दोनों की लाइफ में या किसी एक की लाइफ में क्या चल रहा है। तो लोगों ने आपको या आपके पार्टनर को लूज़र समझ लिया था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर आपका यूनियन रीयूनियन पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, आपका जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से टूटने की कगार पर आ चुका है, तो ये कनेक्शन जुड़ ही नहीं पाएगा। ऐसा लोगों का एक नज़रिया हो चुका था। लेकिन आपने या आपके पार्टनर ने शांति में बहुत कुछ यहाँ पर हासिल किया है, जिस वजह से थर्ड पार्टीज़ को लगा है शॉक। या फिर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट में पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के झांसे में, उनके जाल में, उनके षड्यंत्र में, उनके ब्लैक मैजिक में फंस चुके थे। और आपके पार्टनर की भी खुद की भी कुछ ना कुछ प्लानेटरी सिचुएशंस थी, जिस वजह से भी ये पर्सन सच को झूठ और झूठ को सच मान कर बैठ रहे थे, या ये बहुत ज़्यादा भ्रम में फंसे हुए थे। लेकिन अब जो एनर्जीज़ है ना गाइस, वो एनर्जी जैसे कि किसी की आँखों पर से पट्टी हटना, कोई जो पर्दा है वो हट जाना,
ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की गई है और वही पर्दा अब हट चुका है, जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपके फेवर में एक्शन लेने के बारे में सोच लिया है या तो ऑलरेडी एक्शन ले लिया था। अगर एक्शन ले लिया था तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हुआ, दिल में दर्द हुआ, बहुत जगह पर दर्द हुआ। ये वाली एनर्जीज है गाइज। और इन लोगों ने अगेन कुछ ना कुछ चाल चलने की कोशिश की, आपको भ्रमित करने की कोशिश की, आपके पार्टनर को भ्रमित करने की कोशिश की, ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की। सब इनका अभी भी चल रहा है, लेकिन ना कार्य कुछ नहीं कर रहा है। मतलब उनकी जो ये हरकतें हैं ना, ये चीप, ये अभी काम नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज यहाँ पर हो रही है गुरु की कृपा। जुपिटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है गाइज। यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है, यहाँ पर शादी की एनर्जी है, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, बैलेंस है, सब कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी इंसान ने अपने हिस्से का कर्म काट लिया है ना गाइज, तो अब उस इंसान की लाइफ में वक्त आ चुका है गुरु की कृपा होने का, उसकी लाइफ में जस्टिस सर्व होने का। तो आपको बहुत जल्द आपकी लाइफ में जस्टिस यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, चाहे ये कोई प्रॉपर्टी मैटर है गाइस, तो वहाँ पर भी देखो आपको जल्द कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको 2 बार सोचना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जो भी ये जब भी प्रॉपर्टी मैटर्स होते हैं, तो जैसे कि फैमिली में भाई है, या फिर जैसे कि किसी के चाचा है कोई, तो जैसे कि ये सब इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं लोग, 3 या 5 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इस सब चीज़ों में। तो देखो, ज़्यादा आपको सोच विचार करने से अच्छा है कि जिसके हक का जितना है सब में बंटवारा कर दो, अगर राइट्स आपके हाथ में है तो। अगर सामने वाले लोग आपको तंग कर रहे हैं तो देखो गाइज, किसी के हक का छीन कर कोई भी सुखी नहीं होता है। किसी के हक की ज़मीन हो, चाहे कुछ भी प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, ये सब चीज़ें हड़पने से ना कोई भी इंसान सुखी नहीं हो सकता है। ये जब चीज़ें होती है ना, तो जो इंसान ये गलत हरकतें करता है वो सब पैसा गलत चीज़ों में ही लग जाएगा, फिर उनके हॉस्पिटल्स में लग जाएगा, फिर उनके पैसे कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएंगे, कुछ ना कुछ होता है। तो ये पैसे किसी को मतलब ज़्यादा इन सब चीज़ों में स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको बताया जा रहा है। किसी के लिए मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। और जो थर्ड पार्टीज़ है, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिनके साथ आपका या आपके पार्टनर का कुछ लीगल सिचुएशन चल रहा है, खास करके प्रॉपर्टी के ही यहाँ पर मैटर से, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ है। हर एक को लग रहा है मुझे चाहिए, मेरा इतना तेरा इतना, ये सब यहाँ पर झमेले दिखाई दे रहे हैं। और इन सब में ही ये लोग लड़ रहे हैं, मतलब बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर बिहाइंड द सीन में। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके हक का आपको मिलेगा, लेकिन आपको जल्द से जल्द ये चीज़ें रिजॉल्व करने में फ़ोकस करना है। आप जितना ज़्यादा डीले करोगे, जितना ज़्यादा इसमें स्टक रहोगे, उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी यहाँ पर वेस्ट हो रही है, ये भी बताया जा रहा है। बाकी ये जो लोग हैं ये तो लालची है ही है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका कुछ भी कार्य यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, इनके खुद की लाइफ में बहुत कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। कोई फीमेल है गाइस जो काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को परेशान कर रही है, आपके पास आने से रोक रही है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही है, आपके पार्टनर को जानबूझकर स्टक कर रही है। लेकिन इस फीमेल का जो अंत है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है गाइस, बिकॉज ये जो फीमेल की एनर्जी जिस किसी की भी है, इसने बहुत बार ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है। तो ये जो कोई भी है गाइस, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना मतलब कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ खेलते हो, और जब इन ऊर्जाओं को उनका जो जिस मोटिव से उन्हें भेजा होता है, अगर वो पूर्ण नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, तो वहीं पर रिटर्न जाती है, राइट। तो ये बैकफायर भी हो रही है, बिकॉज हो सकता है आजकल आपका जो ऑरा है, आपका जो शील्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मेरे कुछ व्यूवर्स पर गुरु की कृपा है, आपके पूर्वजों की कृपा है, जो हमेशा आपको बचा कर रखते हैं। और जब भी कोई नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जाती है, वो उस मतलब तुरंत ही बैकफायर हो जाती है। तो वो इस तरीके से ख़तरनाक तरीके से बैकफायर हो जाएगी ना गाइस, कि मतलब बोलना भी मतलब यहाँ पर मुश्किल लगता है मुझे। इतनी गंदी हरकतें ये लोग करते हैं, और ये हो रहा है गाइस, करंटली भी हो रहा है। और देखो, अब जो समय शुरू हो चुका है ना, यहाँ पर आने वाले समय में
जितने भी लोग लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में हैं, जो भी लोग नेगेटिविटी का साथ देते हैं, नेगेटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि 2020 में जो कुछ भी हाल हुए थे, कितने सारे लोग यहाँ से चले गए। अब ये चीज़ें और भी देखने को मिलेगी, ये चीज़ें और भी होगी। इसलिए अभी वक्त है, सच्चाई का दामन थाम लो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जितनी ज़्यादा हो सके कर लो, अपने आप को लव की वाइब्रेशन में लेकर आओ। अगर आप जेलसी में ऑपरेट कर रहे हो, फियर में ऑपरेट कर रहे हो, एंगर में ऑपरेट कर रहे हो, किसी का बदला लेना है आपको, तो गलत है। आज आप बदला बदला कर रहे हो और बदला बदला करते करते सुबह क्या होगा आपको पता है? आप आजकल मतलब गारंटी नहीं किसी इंसान की, कब क्या हो जाए पता नहीं, और आप किसका बदला कब लेने जा रहे हो। ये सब चीज़ें छोड़ दो भाई, जिसको उसको अपने कर्मा पर छोड़ दो। आपको लव वाइब्रेशन में ऑपरेट करना है। बाकी जो आपके दुश्मन हैं उनका जो होगा, ये जो सर्वनाश होने वाला है उनका, वो देख लेंगे भगवान, वो काम आपका नहीं है। आपको बस लव वाइब्रेशन में ऑपरेट करना है। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया है और अभी भी बता रही हूँ, बिकॉज़ मेरा काम ही यही है, लोगों को अवेकन करना, लोगों को सही राह दिखाना, उन्हें लाइट की तरफ लेकर जाना। जो भी डार्कनेस में फंसे हुए हैं, जो भी रो रहे हैं, परेशान है, बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, ये करने के लिए यहाँ पर आए ही नहीं हो। ये समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज़ जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आपको पता है। ऑलरेडी तो 2025 में स्टार्टिंग से ही क्या हो रहा है सबको पता है, कोई चीज़ें छुपी हुई नहीं है। आगे भी ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। उससे अच्छा है कि खुद के कर्म सवार लो। जिसने जो किया उसको उसके हाल पर छोड़ दो, बदले में मत रहो। बदले में रहोगे तो खुद की नैया भी डुबा ही दोगे। दूसरे का जो होगा वो होगा, खुद को भी डुबा दोगे। तो ये नहीं करना है, वक्त रहते संभल जाना है। नेगेटिव लोगों को लेट गो कर देना है। आप जितना होल्ड करके रखोगे ना, भाई ये मेरा दुश्मन है, इसे तो मैं नीचा दिखाकर ही रहूँगा, इसे तो मैं हरा कर ही रहूँगी ये जो होता है ना गाइज़, ये इंसान को खुद को अंदर से खोखला कर देता है। जेलसी जो होती है, एंगर जो होता है, और ये जो बदले की भावना होती है, वो सबसे पहले आपके ही शरीर को ख़राब करेगी। जितना ज़्यादा आप जलन करते हो ना, बहुत ज़्यादा जेलसी किसी के प्रति, आपके अंदर भी एसिडिटी होगी, आपको भी एसिडिटी होगी, राइट। आप अगर किसी चीज़ से डर रहे हो, फियर, किसी भी चीज़ का फियर, ये फियर एनर्जी आपकी किडनीज़ पर अफेक्ट डालती है। आपकी किडनीज़ ख़राब हो जाएगी, फिर वहाँ पर किडनी स्टोन हो जाएंगे, यूरिन से रिलेटेड इश्यूज़ आ जाएंगे, बेबी कंसीव करने से रिलेटेड इश्यूज़ आ जाएंगे। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है, हद से ज़्यादा गुस्सा है, ईगो है, तो आपके जो लेग्स होते हैं ना, लेग्स रिलेटेड, हिप्स रिलेटेड आपको इश्यूज़ आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज जो रूट चक्रा होता है वही एंगर को बहुत ज़्यादा शो करता है, वहीं पर आपका एंगर होता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है गाइस। बदले की भावना, हार्ट चक्रा में आपने बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है, आपका बीपी, आपका शुगर, ये सब चीज़ें होंगी, फिर हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाएंगे। ये सब आपकी भावनाएं होती है गाइस, जो मैं चक्रास में भी मैंने पहले जो वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आप मेरे डेली व्यूवर्स हो तो आपको पता है। अगर न्यू व्यूवर हो तो आपने जितनी भी यहाँ पर मैंने वीडियोज़ अपलोड किए तो थोड़ा सा आपको पीछे जाना होगा, आपको चेक करना है। चक्रास में मैंने सब चीज़ें बताई है कि आपके जो भी इमोशंस होते हैं ना, वो आपके बॉडी को सबसे पहले ख़राब करना शुरू कर देते हैं। आपकी बॉडी अपने आप ख़राब नहीं होती है, आपके इमोशंस है। आप बार बार किसी के प्रति बदला कर रहे हो, इसका बदला उसका बदला, क्या करोगे भाई अगर कल आपकी खुद की ही ज़िंदगी ना रहे तो। ये बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड हो सकता है गाइज़, लेकिन समटाइम्स ना समझाने के लिए, बातों की गहराई समझाने के लिए कभी कभी स्ट्रेट मैसेजेस देना भी ज़रूरी होता है। और मुझे तो घुमा फिरा कर बातें करनी आती ही नहीं है, जो कुछ भी है स्ट्रेट होता है। इसीलिए अपने इमोशंस का ध्यान दीजिए, अपने चक्रास को हील कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस में लेकर आइए। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, अभी भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, इससे ज़्यादा सुंदर होगी, इससे ज़्यादा बेहतरीन होगी। अगर कुछ गलत आपको लगा है तो मैं आपको सॉरी भी बोलना चाहूँगी, लेकिन समटाइम्स गाइज स्ट्रेट मैसेजेस ज़रूरी होते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं ना, बदले की भावना में मतलब तड़प रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाएं, अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बहुत ज़्यादा खून खौल जाता है,
लेकिन खून खौलने से आपकी ही बॉडी पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और पड़ता ही है। इससे अच्छा है कि आप किसी भी एक इष्ट के ध्यान में, साधना में आपकी ऊर्जाएं लगाना शुरू कर दो और अब फिर देखो आपकी लाइफ में कौन कौन से मिरेकल्स होते हैं। ओके, तो यही है गाइस रीडिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।